डांग इलाके में प्रतिबंधित चंबल बजरी स्टॉक पर धौलपुर पुलिस की एयर स्ट्राइक। धौलपुर पुलिस की चौथी आंख बने हैं ड्रोन कैमरे। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने चंबल के डांग इलाके में ड्रोन कैमरों के जरिए अवैध चंबल बजरी के स्टॉक चिन्हित कराकर विशेष टीम भेजकर कार्रवाई कराई। डांग इलाके में रजई गांव के आसपास 5 जगहों पर करीब 300-350 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चंबल बजरी को कराया नष्ट। बजरी माफियाओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर की जा रही कार्यवाही। वृत्ताधिकारी व्रत बाड़ी मनीष शर्मा के नेतृत्व में डीएसटी क्यूआर टीम बसई डांग सोने का गुर्जा बाड़ी सदर पुलिस थाना आरएसी व पुलिस लाइन के जाप्ते एवं वन विभाग व राजस्व विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा अवैध चंबल रेता स्टॉक पर की गई एयर स्ट्राइक। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अब असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों के साथ प्रतिबंधित चंबल बजरी माफियाओं की भी खैर नहीं। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि धौलपुर पुलिस द्वारा अब तीसरी ही नहीं बल्कि चौथी आंख से भी क्राइम पर निगरानी रखी जा रही है। यह चौथी आंख आसमान में किसी बाज की तरह मंडराते धौलपुर पुलिस के ड्रोन कैमरे की है। क्राइम कंट्रोल व निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे यानी तीसरी आंख पर पुलिस को काफी भरोसा है, लेकिन चौथी आंख यानी ड्रोन कैमरे न केवल निगरानी में उपयोगी साबित हो रहे हैं बल्कि क्राइम की वारदात रोकने में भी मददगार हैं और अवैध कार्यों को चिन्हित कर कार्रवाई कराने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। अवैध खनन को लेकर राज्य स्तरीय अभियान चल रहा है, जिसमें धौलपुर पुलिस लगातार फॉरेस्ट विभाग और माइनिंग विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है और इसमें ड्रोन का भी काफ़ी उपयोग लिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां अपराधियों ने छुपाकर बजरी के अवैध स्टॉक को रख रखा है, जो कि रास्ते में आते जाते तो नहीं दिखता है। तो इसलिए हम लोग इसमें ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आगे भी हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल अवैध खनन में सर्वे के लिए करते रहेंगे और आमजन से भी अपेक्षा है कि वो अगर इस तरह का कहीं अवैध खनन या अवैध स्टॉक उनको नज़र आता है तो पुलिस को या वन विभाग या माइनिंग विभाग को सूचना दें, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अंत्योदय ही मोदी जी की योजनाओं का केंद्र बिंदु। डॉक्टर चतुर्वेदी। करौली की प्रमुख खबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत करौली शहर व सायपुर मंडल में हुए वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता व धौलपुर संगठन सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझे सौभाग्य मिल रहा है भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का। डॉक्टर चतुर्वेदी ने पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय को प्रधानमंत्री की योजनाओं का केंद्र बिंदु बताया, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करने के लक्ष्य पर बनाई गई है और उनको इसका लाभ भी मिल रहा है। करौली शहर मंडल के बूथ संख्या 40 में डॉक्टर चतुर्वेदी ने वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रहलाद सिंघल, कैलाश शर्मा हरदैनिया, के मित्तल, जगदीश, द्वारका प्रसाद और पुष्पेंद्र बंसल, अजीत बीजलपुर, सीमा शुक्ला, पुष्पेंद्र सैनी, मुकेश सलौती, अशोक वर्मा, सुरेश मिस्त्री, नरोत्तम चतुर्वेदी आदि का सम्मान किया और जिला महामंत्री धीरेन्द्र बैंसला ने मंच संचालन किया तथा मंडल अध्यक्ष योगेश शर्मा ने सबका आभार व्यक्त किया। कामलोत्सव के सायपुर मंडल के बूथ संख्या 93 में हुए कार्यक्रम में गिरिराज चतुर्वेदी, निरंजन सेन, बाबूलाल मीना, विरधी चंद बंसल, रामसिया बैरवा, विजय बैरवा, वीरेंद्र मीना, किशन लाल बैरवा, प्रेम सिंह जादौन, महेंद्र सिंह, रघुवीर सिंह, हीरा सिंह, जमुना लाल माली, जगरूप सिंह गुर्जर आदि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने सम्मान किया। मंडल अध्यक्ष नंद कुमार चतुर्वेदी ने सभी का आभार व्यक्त किया। करौली से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। कमलोत्सव के कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के रूप में जो लोग कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं, जिसका हमने सम्मान किया है, मैं उन सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के ऐसे महापुरुष जिन्होंने अल्प समय में राजनीति का मंथन किया और उस मंथन में से निकले विष को भगवान शंकर की भांति अपने कंठ में धारण कर लिया और उस मंथन में से निकले अमृत को एकात्म मानवतावाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में परोस दिया। आज उसी एकात्म मानवतावाद का पान करके
लगातार 3 बार सम्मानित होने वाली जिले की एकमात्र ग्राम पंचायत कैथरी सैपऊ धौलपुर की प्रमुख खबर। निवर्तमान जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने 2 बार ग्राम पंचायत कैथरी को सम्मानित किया और उन्होंने राज्य स्तर पर सम्मानित कराने की सिफारिश की थी। उसी क्रम में ग्राम पंचायत कैथरी सरपंच अजय कांत शर्मा को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सम्मानित किया। धौलपुर जिले में पहली बार एकमात्र ग्राम पंचायत है जो लगातार 3 बार सम्मानित हुई है। कोरोना काल में समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य कराने को लेकर सरपंच कई बार सम्मानित हुए। उसी क्रम में जिले की पहली ग्राम पंचायत है जहां गाय की महामारी में आगे बढ़कर निजी स्तर पर उनके उपचार की व्यवस्था की है। इसके लिए पूरी ग्राम पंचायत निवासी एक साथ उनके सहयोग में खड़े रहे। इसी क्रम में गत दिवस रविवार को जिला कलेक्टर ने सरपंच संवाद कार्यक्रम में सरपंच अजय कांत शर्मा को सम्मानित किया, जिसे लेकर ग्राम पंचायत के साथ साथ संपूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र के निवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप इस पानी का जो सिस्टम, यदि आप लोगों ने कुछ कपड़े हेल्पर हो गए, वो एक बोतल लगा के समर लगा के वो सिस्टम का देशी इलाज किया है, और उसके साथ साथ उसकी इंश्योरेंस तरीका में है कि वो प्रॉब्लम बढ़ती है, लोगों के हासिल होती है, ऐसा सब वातावरण किया है। आप ही कस्बे में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। सरेआम बिक रही दूषित कचौड़ी खाने से 7 जने हुए बीमार। सरमथुरा की प्रमुख खबर। कस्बे में शनिवार को फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां एक परिवार के 7 सदस्य दूषित प्याज की कचौड़ी खाने के बाद बीमार हो गए। बाजार से कचौड़ी लाने के बाद सभी लोगों ने कचौड़ी खाई थी, जिसके करीब आधे घंटे बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिन्हें आनन फानन में उपचार के लिए सरमथुरा अस्पताल लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार कस्बा निवासी ऊधम सिंह के परिवार में जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें परिवार के सदस्यों ने जोधपुर मिष्ठान भंडार सरमथुरा पर बनी प्याज की कचौड़ी खा ली थी, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते सभी सदस्य उल्टी दस्त का शिकार हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सरमथुरा अस्पताल लाया गया, जहां पर हालात सामान्य होने के बाद सभी को घर भेज दिया गया। बीमार होने वालों में पूर्वेंद्र उम्र 15 साल, विधि उम्र 12, ऊधम सिंह उम्र 45, कमलेश उम्र 33, प्रेम सिंह उम्र 25, शालू उम्र 24, जितेंद्र उम्र 33 साल है। साथ ही प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से कस्बे में मिलावटी एवं दूषित खाद्य पदार्थ बेचने वालों के हौसले बुलंद हैं। सरमथुरा से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ भैया जी, क्या मामला है? मैं ऊधम सिंह जादव। कल मेरे बच्चे का बर्थडे था, इसीलिए मैं वहाँ चौक कचौड़ी जोधपुरिया की दुकान पर कचौड़ी लेने गया। मैंने उन लोगों से 12 कचौड़ी ली। तो घर आके जब हम सब लोगों ने खाया तो उसके आध घंटे बाद हम लोगों को पंटी, उल्टी, दस्त वगैरह, बुखार वगैरह, सिर दर्द वगैरह व्यवस्थाएँ ऐसे होने लगी। पूरी रात हो गई। हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में हमने इलाज कराया। बुरेलाल जी ने हमारा इलाज किया। और कितने आदमियों की तबीयत खराब हुई है? कुल 8 लोगों की तबीयत खराब है। हाँ, क्या मामला हुआ? हमारे लाला का जन्मदिन था कल, और जन्मदिन पर कचौड़ी मंगाई, उन्हें खाकर आधे घंटे बाद ही तबीयत खराब हो गई जोधपुरिया पे से। और खाने के बाद ही 10-15 मिनट बाद ही तबीयत खराब हुई, उल्टी और दस्त, बुखार। सभी बच्चों की तबीयत खराब हो गई, सब डरे। 8-10 लोग सब बीमार हो गए। अग्रवाल सभा बाड़ी के तत्वाधान में भव्य अग्रसेन जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। बाड़ी की प्रमुख खबर। अग्रवाल सभा सेवा समिति द्वारा महाराज अग्रसेन जी की जयंती कई कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में आज कस्बा के प्रमुख मार्गों से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का प्रतिवर्ष की भांति बागथरिया भवन गुमट मोहल्ला से शुभारंभ हुआ, जहां समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने अग्रसेन महाराज की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को विदा किया। शोभा यात्रा का कस्बा में अनेक स्थानों पर शानदार स्वागत किया गया। बागथरिया भवन पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश गर्ग एवं उनके परिवारी जनों द्वारा अग्रसेन महाराज की विशेष पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, शिक्षाविद द्वारका प्रसाद बंसल, अंशुल गर्ग, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रशांत परमार सहित सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। बाद में
अखिल भारतीय कोली समाज शाखा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 26 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय कोली समाज नई दिल्ली जिला शाखा धौलपुर के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष लक्ष्मण कोली और नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सैंपौ रोड धौलपुर स्थित हिना रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता संत शिरोमणि सतीश जी महाराज, मुख्य अतिथि सुखराम कोली, पूर्व विधायक बसेड़ी व राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय कोली समाज, विशिष्ट अतिथि रघुवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कोली समाज युवा विंग मध्य प्रदेश, ध्यानचंद कोली, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चरण सिंह, तहसीलदार सुभाष कोली मुरैना, जगदीश कोली आगरा रहे। शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुखराम कोली ने कहा कि समाज सर्वोपरि है। हम संगठित होकर समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। हमें तन मन और धन से समाज की एकजुटता और अखंडता को कायम रखने के लिए प्रयास करने होंगे। विशिष्ट अतिथि रघुवीर सिंह कोली, विशिष्ट अतिथि ध्यानचंद कोली सहित कार्यक्रम को सुभाष कोली, संत श्री सतीश साहिब, किशन कांत कोली एवं अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। सभी अतिथियों का जिला अध्यक्ष लक्ष्मण कोली ने धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राम सिंह कोली, गणेशी लाल, सुल्तान सिंह, भगवान दास, ओम प्रकाश, चरण सिंह, रामनाथ मेहरा, रामकिशन, जमुना दास, भीकम कोली, रतिराम कोली, मदन कोली, महेंद्र कोली, जगदीश कोली, पूर्व सरपंच आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जगन्नाथ कोली ने किया। मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस बाड़ी की कार्यकारिणी का शपथ कार्यक्रम संपन्न। बाड़ी की प्रमुख खबर। मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस बाड़ी की कार्यकारिणी का गठन एक हफ्ते पहले राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली के द्वारा किया गया था और चेयरमैन डॉक्टर बुधवाली ने कमेटी को निर्देश किया कि यह कमेटी जल्द ही पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इसी कड़ी में सोमवार को मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस की नवीन कार्यकारिणी की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे की नवीन कार्यकारिणी की सदर मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में पद एवं गोपनीयता की शपथ मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन अलियावी, मौलाना अफजल सल्फी बरेली उत्तर प्रदेश, मौलाना अब्दुल शकूर फैजी चंपारणी द्वारा दिलवाई गई। सभी कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अल्लाह को गवाह मानकर और रसूल को आखिरी नबी मानकर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मीटिंग में सचिव इकबाल अहमद द्वारा मदरसे को लेकर कहा, शिक्षा का स्तर जिस तरह से अच्छा बना हुआ है उसे और भी बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। शपथ लेने वालों में बाड़ी मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस की नवीन कार्यकारिणी के सदर मोहम्मद शफीक, नायब सदर मलिक जावेद मोहम्मद खान, सचिव इकबाल अहमद, नायब सचिव मोहम्मद जहीर, कोषाध्यक्ष मोहम्मद शाबिर और सदस्यों में मोहम्मद अनवर, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद सईद, रईस अहमद, मोहम्मद सलीम, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अयूब, खैरुद्दीन मुल्लाजी, मोहम्मद इमरान, अब्दुल रऊफ, अब्दुल हुई, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल सलाम शामिल हैं। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर और रसूल को आखिरी नबी मानकर करता हूँ। नायब सदर मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस बाड़ी जिला धौलपुर राजस्थान अहद करता हूँ कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर रसूल को आखिरी नबी मानकर हल्फी अहद 55 पौवा देशी शराब के साथ गिरफ्तार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा तथा पुलिस उप अधीक्षक दीपक खंडेलवाल के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी सोहन सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी के द्वारा मय पुलिस जाब्ता के समोना मोड़ राजाखेड़ा से धर्मेंद्र उर्फ धनीराम ठाकुर को 55 पौवा अवैध देशी शराब एवं कंट्री क्लब डीलक्स विस्की 180 के साथ गिरफ्तार किया। अवैध शराब बिक्री हेतु ले जाई जा रही थी। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदनिया की रिपोर्ट। गांव रेवई में हाई वोल्टेज तार टूटने से 3 भैंसों की मौत। बाड़ी की दुखद खबर। सदर थाना क्षेत्र के गांव रेवई में 11 केवी विद्युत तार टूट जाने से उसके नीचे बैठी
3 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित भरत सिंह पुत्र मोहन सिंह गुर्जर निवासी रेवई ने तहरीर में बताया कि उसके घर के आगे हाई टेंशन 11 केवी विद्युत लाइन है। हमेशा की तरह उसके घर में उसकी 4 भैंस बंधी हुई थी कि अचानक 11 केवी का विद्युत तार टूट गया और उसकी भैंसों के ऊपर गिर गया, जिसके कारण उसकी 3 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग के जेईएन एईएन को विद्युत तारों को लेकर अवगत कराया है कि वह काफी पुराने होने की वजह से आए दिन टूटते रहते हैं, लेकिन आज तक विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर विद्युत विभाग जीर्ण शीर्ण तारों का समय रहते ध्यान देता तो उसके साथ ये घटना नहीं होती। चूंकि खेती व पशुपालन उसकी एकमात्र आजीविका है, जिसका उसे आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। वही पुलिस ने मामले को रोज नामचा कार्रवाई रिपोर्ट में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, सरमथरा की दुखद खबर। उपखंड के अंतर्गत एक गैंगसा मशीन पर कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक ओम प्रकाश मीणा निवासी बसंतपुरा, जो कि सरमथरा उपखंड के ही शिव नारायण गैंगसा यूनिट पर मजदूरी करता था, जिसे मशीन पर कार्य करते समय करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह घटना की सूचना मिलने पर सरमथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से मृत युवक के शव को सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां से उसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गैंगसा पर लाइट से चिपक जाने के कारण मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश सीएससी सरमथरा में रखी हुई है। उक्त सूचना पर मनाइयो वास्ते पोस्टमार्टम हेतु सीएससी सरमथरा में आया हूँ और उसका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। परिजनों से तहरीर बाबत कहा है तो बताया है कि अभी हम बाद में क्रियाक्रम करके बाद में तहरीर पेश करेंगे, बाद में मुकदमा दर्ज कराएंगे। ठीक। अग्रवाल सेवा समिति द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन बसेड़ी के तत्वाधान में अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी के सहयोग से राजगिरीश हॉस्पिटल जयपुर की टीम द्वारा युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा की अध्यक्षता में निशुल्क नाक कान गला हड्डी स्त्री एवं दंत रोग निदान शिविर का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में किया गया। अग्रवाल समाज के मीडिया प्रभारी व युवा प्रदेश सचिव रवि गोयल दोपरा वालों ने बताया कि शिविर में दंत चिकित्सक डॉक्टर मयंक गर्ग, डॉक्टर विनोद सिंह व डॉक्टर रवि शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा नाक कान गले की बीमारियों जैसे कान में दर्द, साए साए की आवाज आना, गले में गांठ, थायराइड, हड्डी पथरी व आवाज में बदलाव व दंत रोग से पीड़ित लगभग 150 मरीजों की दूरबीन द्वारा जांच कर निशुल्क परामर्श व दवाइयां वितरित की गईं। समिति अध्यक्ष अशोक गर्ग ने कहा कि हम अग्रवाल सेवा समिति के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के लिए बसेड़ी में समय समय पर ऐसे चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते रहेंगे। इस मौके पर कृष्ण मुरारी मंगल, युवा अध्यक्ष हेमंत बंसल, ओम प्रकाश गर्ग, ब्रजकिशोर गर्ग, महेश चंद गर्ग, सोहन लाल, जितेंद्र गर्ग, दीपक गर्ग मौजूद रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ कार्यालय पर सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंगल और बाड़ी शहर अध्यक्ष दिनेश गर्ग और वरिष्ठ कार्यकर्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाई। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश बगथरिया, भाजपा महामंत्री महेश कुशवाहा, मनोज कोहली, नरेश यादव, शुभम परमार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञा प्रसाद कोहली, रवि गुर्जर, बटेश्वर, संतोष पंडित, रामचरण कुशवाहा, धनौरा रोड, नितिन शर्मा, धनंजय शर्मा, भगवान स्वरूप कुशवाहा, मोनू शर्मा, सुभाष मित्तल, बिजौली मंडल के महामंत्री गोपाल कोहली, विद्याराम मीणा, रामावतार मीणा, शैलेंद्र गुर्जर मीणा आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष दिनेश बगथरिया, महेश कुशवाहा, धनंजय शर्मा और विष्णु सिंगल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस तरह अभाव में जिंदगी जीकर एकात्म मानववाद की प्रेरणा दी। बताया कि सबसे पहले राष्ट्र आता है, उसके बाद समाज, उसके बाद में खुद की तरह सबको साथ लेकर हम सबको चलना है। सबके दिल में राष्ट्र प्रेम रहना चाहिए, तभी अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। इस अवसर पर शिक्षा और समाज सेवा में अग्रणी रहकर कलेक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा सम्मानित बहन नीतीश राणा, साक्षी राणा को पटका और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। परिवार में जन्मे थे
ये जनसंघ के सरकार का पैसे इन्होंने जनसंघ के शुरू में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो कोई पहचानने वाला नहीं था कैसे कौन है। तो पत्रकार भी जब ताजुब कर रहे थे जनसंघ का राष्ट्रीय महामंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय महामंत्री। आज जो आपके द्वारा बूथ स्तर पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती मनाई जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है, जो हमारे संघ के सह स्थापक रहे। उन्होंने 1951 में हमारे जनसंघ की स्थापना की। उनकी स्मृति में आज सभी बूथों पे 62 बूथ सरमथरा मंडल में आते हैं, उन सभी पे उनकी जयंती मनाई जा रही है और इसको हम कमल उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिससे प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर ऊर्जा और अपनी पार्टी के प्रति और दृढ़ इच्छा के साथ में काम करने की इच्छा शक्ति जागृत हो। सभी बंधु एक दूसरे के सहयोग से इस उपलक्ष्य को यहाँ मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मनाया गया। उसी संदर्भ में आज आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये जन्म के शती के उपलक्ष्य में यहाँ बूथ स्तर पर कमलोत्सव मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में हमारे जो सरमथरा मंडल के लगभग 57 बूथ हैं, उन सभी बूथों पर आज कमल उत्सव के रूप में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि जो केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जन हितकारी नीतियों को आगे बढ़ रही है, चाहे वो सामरिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मापदंड स्थापित कर रहे हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के रूप में और इस कमल उत्सव के माध्यम से हम उन कार्यकर्ताओं को अपने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत करा रहे हैं और सभी के मन में हर्ष और उल्लास है कि आज जिन दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने कर्म से, वाणी से और सभी प्रकार से जो देश के लिए किया था, आज उन्हीं की जो कर्म के उपलक्ष्य में, उन्हीं की तपस्या के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुकी है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज कमल उत्सव यहाँ मनाया गया। आज के कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा हुआ है, उसके तहत आज सरमथरा मंडल पर कमलोत्सव कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मुझे धौलपुर जिला का भाजपा एसटी मोर्चा अध्यक्ष का दायित्व अभी नवीन दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा, यथासंभव प्रयास करूंगा कि मैं पार्टी को हर बूथ स्तर पर, हर मंडल स्तर पर और जिले स्तर पर मजबूती प्रदान करें, कार्यकर्ताओं में जोश भरें, जुनून दें और आगामी 2023 के चुनावों में भाजपा के लिए अधिक से अधिक संख्या में वोट के लिए और जो कार्यकर्ता हैं उनकी मतलब पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी के लिए काम करें। धन्यवाद। भाजपा राजाखेड़ा ने मनाया कमल उत्सव। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा द्वारा बूथ कमल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भाजपा की रीति नीतियों की चर्चा की गई। बूथ कमेटी के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने पार्टी की नीतियों को बूथ स्तर तक ले जाने और अभी से संगठन को मजबूत बनाने के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रामचरण उदैनिया ने कहा कि भाजपा आज की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा लक्ष्य 2023 में भाजपा की सरकार बनाने का है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करनी होगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि घनश्याम राय और जगदीश वैष्णव ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुकेश बघेल, महामंत्री रामा शंकर लहचौरिया, नाथूराम शर्मा, पार्षद ऋषिकेश, रामब्रिज, जानकी प्रसाद, जनार्दन शर्मा, ब्रजभूषण, दीनदयाल, जगदीश प्रसाद, सुरेश चंद, नीरज सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में अनंत गुर्जर ने किया जिले का नाम रोशन। धौलपुर की प्रमुख खबर। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ, जिसमें राजस्थान के धौलपुर जिले से 85 किलो भार में अनंत गुर्जर पुत्र प्रमोद गुर्जर निवासी बाबूकापुरा तहसील मनिया जिला धौलपुर ने भाग लिया और उसने गुवाहाटी असम में 445 किलो भार उठाकर गोल्ड मेडल हासिल कर जिले व गुर्जर समाज का और अपने गांव का नाम रोशन किया। अनंत गुर्जर ने बताया कि इस गोल्ड मेडल का श्रेय मेरे माता पिता और मेरे कोच मनीष भान गुर्जर भरतपुर व आकाश शर्मा धौलपुर को जाता है, जिनके मार्गदर्शन से आज मैंने अपने राज्य, जिला व गांव के लिए यह मुकाम हासिल किया। कालियापाड़ा में हुई मां दुर्गा की स्थापना। बाड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा के कालियापाड़ा मोहल्ला में प्रतिवर्ष की भांति आज बहुत ही धूमधाम से मां दुर्गा की मूर्ति पूजा की स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना से पहले मुख्य मार्गों से मां दुर्गा की झांकी निकाली गई, जिसके आगे महिलाएं मंगल कलश लेकर बैंड बाजों की धुन पर चल रही थीं। मां के जयकारों के साथ कालियापाड़ा भक्त मंडल ने पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा की स्थापना की। 9 दिन तक चलने वाले इस दुर्गा महोत्सव में ठाकुरपाड़ा, पचौरीपाड़ा, रावतपाड़ा एवं कालियापाड़ा सहित कस्बा के अनेक भक्तगण बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जहाँ नियमित पूजा पाठ आरती का आयोजन किया जाता है। हड्डी एवं जोड़ रोग शिविर का हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। सचिन पैलेस संत नगर रोड बाड़ी जिला धौलपुर में 1 दिवसीय शिविर का उद्घाटन समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होतम सिंह जाटव, चेयरमैन प्रतिनिधि गिरिराज सिंह गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी SC ST एकता महासभा बाचाराम बघेल, रामकुमार मीणा, रिटायर्ड CBO लाचारी लाल, नेमीचंद, ताराचंद अध्यापक, सुरेश चंद मौर्य, रजनी रावत प्रधानाचार्य आदि मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। शिविर स्थल पर डॉक्टर सूर्यकांत मौर्य के पहुंचते ही उनका माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। शिविर के दौरान आई हड्डी एवं जोड़ रोग से पीड़ित महिला एवं पुरुषों को तसल्ली पूर्वक देखकर इलाज किया। डॉक्टर सूर्यकांत मौर्य MBBS ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा शिविर में लगभग 250 मरीजों को निशुल्क देखा और सभी मरीजों को निशुल्क दवाइयां दी। डॉक्टर मौर्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार के शिविरों की अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार शिविर लगाए जावे तो गरीब जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस कार्यक्रम के मौके पर धम्म भूमि टीम बदन सिंह, योगेश पालीवाल, अमर सिंह पूनिया, लक्ष्मण सिंह, मांगीलाल, मोहर सिंह, राम अवतार वर्मा, शिव सिंह, पातीराम, जसवंत सिंह, मान सिंह अध्यापक द्वारा मंच संचालन किया गया। मोटिवेट सहायता करना चाहते इसके उपलक्ष्य में आप बताएं। जी सर, मेरा इस कैंप को रखने का मेन मोटो है कि गरीब जनता जो आर्थिक रूप से मेडिसिन नहीं खरीद पाते हैं और जिला अस्पताल में किराए की वजह से नहीं आ पाते हैं, हम उनके पास आके उनको बेहतरीन सेवाएं 1 दिन के लिए देने का प्रयास है हमारा। और ऐसा कैंप हम लगभग 5 पहले भी कर चुके हैं। जगह जगह जो दूर दराज एरिया हैं वहाँ पर देते हैं हम। ABVP इकाई बसई नवाब की नवीन कार्यकारिणी गठित, नगर मंत्री बने अशोक कुशवाहा। बसई नवाब धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसई नवाब में नगर अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। वर्ग में विभिन्न सत्रों के माध्यम से परिषद की रीति नीति को बताया गया। इस अवसर पर धौलपुर कार्यालय मंत्री रामू कुशवाहा ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सह प्रांत मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आगामी सत्र की नवीन नगर कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें नगर मंत्री अशोक कुशवाहा, नगर सह मंत्री विजय गोस्वामी, निक्कू त्यागी, विकास परमार, रोहित ओझा, धर्मा कुशवाहा, नगर कार्यालय मंत्री राहुल चौहान, सह कार्यालय मंत्री अनिकेश कुशवाहा, अमन खान, मनीष परमार, आकाश सोशल मीडिया प्रभारी अजय गोस्वामी, सह मीडिया प्रभारी अभिषेक, रवि चौहान,
एसएफएस संयोजक मनीष कुमार, एसएफएस सह संयोजक गौरव, एसएफडी संयोजक पंकज बघेल, एसएफडी सह संयोजक पंकज कुमार, छात्रावास प्रमुख ओम प्रकाश, छात्रावास सह प्रमुख अतर सिंह, कला मंच संयोजक अनिल दिवाकर, कला मंच सह संयोजक राजू परमार, नगर विद्यालय प्रमुख सूरज कुशवाहा, एसएफएस टोली प्रमुख दीपक कुमार, सदस्य सुमित, गौरव त्यागी, संदीप जगरिया, सोमेश त्यागी, अमन चौधरी, शिवम सेन, समीर खान, गौरव वर्मा, विपुल कुमार, आकाश कुशवाहा, लोकेंद्र कुशवाहा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। अमावस्या भोजन समिति द्वारा पितृ अमावस्या के अवसर पर कराया साधु संतों एवं असहाय जनों को निशुल्क भोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। अमावस्या भोजन समिति धौलपुर हर महीने की प्रत्येक अमावस्या पर होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत इस माह की पितृ अमावस्या के अवसर पर दिनांक 25 सितंबर 2022 रविवार को अपने पितरों की याद में एवं आत्म शांति हेतु समिति द्वारा साधु संत एवं असहाय लोगों को बिठाकर भोजन कराया। समिति के मुकेश सक्सेना ने बताया कि इस बार पितृ अमावस्या के अवसर पर स्पेशल भोजन प्रसादी बनवाई गई, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी, रायते एवं मिठाई की व्यवस्था की गई, जिसमें इंदिरा रसोई जनाना अस्पताल के सामने लोगों को बिठाकर भोजन करवाया। समिति के व्यवस्थापक रवि शिवहरे ने बताया कि अमावस्या भोजन समिति द्वारा प्रतिमाह होने वाले कार्यक्रमों में जो भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं वह मोबाइल नंबर 9887585871 एवं 9414375898 पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में दयाकांत सक्सेना, रवि शिवहरे, सुषमा त्यागी, रामू जायसवाल, मुकेश सक्सेना, राजकुमार शर्मा, संजीव गुप्ता, एडवोकेट आशु विधुड़ी, अशोक शिवहरे, दीपक उपाध्याय, रामकुमार दुबे, ओम प्रकाश शर्मा, छावनी वाले, मोहित अग्रवाल, डॉक्टर अजय पाठक, अश्विनी श्रीवास्तव, राहुल त्यागी, विष्णु वल्लभ शर्मा, राजेश गोयल, अशोक कुमार जैन, लाडली मोहन त्यागी, दिनेश शर्मा, छावनी वाले, डॉक्टर सुशील रस्तोगी, डॉक्टर हरि सिंह, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, कालीचरण बघेला, राकेश वैशांधर, जगदीश प्रसाद गौड़, पवन गोयल आदि शामिल रहे।